हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज 28 फरवरी, आज के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होंगे आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगा। पीडीएफ के लिए लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। पीडीएफ के लिए हमें टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम पे ज्वाइन करने का बेनिफिट ये रहेगा कि आपको प्रीवियस पीडीएफ ही काफ़ी इजली मिल जाएंगे। ज्वाइन करने के लिए सिंपली आप हमारे चैनल का नाम सर्च करके ज्वाइन कर सकते हो, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहाँ क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हो। चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल नोटिफिकेशन आइकन प्रेस कर लें ताकि वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक ऑन टाइम पहुँच जाए। तो शुरू करते हैं आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। एंड आज 28 फरवरी है, आज काफ़ी इंपॉर्टेंट डे भी होता है, आपको सबको पता होना चाहिए। आज है जी हमारा नेशनल साइंस डे, ठीक है, तो ये भी आप जरूर याद रखेंगे। ओके, दो क्वेश्चन आपने आंसर करने हैं प्रीवियस डे के। फर्स्ट क्वेश्चन जो आपने मुझे बताना है, पीरियड एंड ऑफ सेंटेंस, जिसे बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म ऑस्कर दिया गया 2019 का, तो आपको बताना है कि इस फिल्म के प्रोड्यूसर कौन है, इसका आंसर आप मुझे बताओ। एंड सेकेंड क्वेश्चन आपने मुझे बताना है द एम ऑफ नेशनल एक्शन प्लान, जो एक ऑब्जेक्टिव सेट किया गया, एक टारगेट सेट किया गया कि हमारी कंट्री से हेपेटाइटिस को पूरी तरह से इसे फ्री करना है। तो आपको बताना है कि इस कौन सा ईयर सेट किया गया, तब कब तक हमने एक ऑब्जेक्टिव रखा, एक टारगेट सेट किया कि हेपेटाइटिस को पूरी तरह हम रिमूव करेंगे। इन दोनों के आंसर्स बताओ। कल जो क्वेश्चंस पूछे थे स्टैटिक पोर्शन से, उनके आंसर्स बताऊंगा एट द एंड ऑफ वीडियो। एंड आज भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे जिनके आंसर आप मुझे बताओगे आफ्टर वॉचिंग दिस करंट अफेयर वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिमूव विच बैंक फ्रॉम पीसी। ओके, तो इसमें जो टर्म्स है इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से सुनिए। देखो, सबसे पहले तो पीसीए, इसकी फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन। एंड आरबीआई ने कौन से बैंक्स को हटाया, इसका जो करेक्ट आंसर है जी इलाहाबाद बैंक, कॉर्पोरेशन बैंक एंड धनलक्ष्मी बैंक। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ई, बोथ ऑल ए बी एंड सी। ठीक है, ए बी सी इसका करेक्ट आंसर है। अब इसमें जो टर्म आए पीसीए, ठीक है, अब देखो काफ़ी लंबा टॉपिक है, काफ़ी बड़ा टॉपिक है, बट सिंपल वे में, ठीक है, समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, इन सिंपल वर्ड्स कहें कि अगर बैंक अपनी परफॉर्मेंस बेटर वे में नहीं दे पाए तो आरबीआई उन्हें प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन के अंदर डाल देता है। ठीक है, अब होता क्या है, देखो एक एग्जांपल बताता हूँ आपको। सपोज करो आप किसी बैंक से लोन लेते हो, ठीक है, आपने 1000 रुपीज़ लोन लिया है। ये देखो आरबीआई की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि पूरी देख रेख करना। अगर आप किसी बैंक से 1000 रुपये लोन लेते हो, ठीक है, बैंक को कुछ अमाउंट अपने पास रखना, कुछ सपोज करो बैंक 800 रुपये अपने पास रखता है एंड 200 रुपये बैंक आरबीआई को देता है। ठीक है, आरबीआई के पास पैसा तो आपका सेव है, बट जो 800 रुपये जो आपका अपने बैंक को दिया हुआ है, ठीक है, जो आप अपने इन्वेस्टमेंट करते हो, बैंक वही जाके कस्टमर्स को अपना इसी में से लोन देता रहता है। ठीक है, तो अब होता क्या है कि अब अगर उसके कस्टमर्स, ठीक है, बेटर वे में अपने इंस्टॉलमेंट क्लियर कर रहे हैं तो इट्स ओके। अदरवाइज अगर इन केस अगर बैंक के जो जिन्होंने लोन दिया है, कस्टमर्स टाइम पे इंस्टॉलमेंट नहीं दे पा रहे, ये चीज़ें बढ़ती रहती हैं अगर, ठीक है, इस केस में, इन केस देखो, अब अगर देखो बैंक का जो मेन पॉइंट होता है ना, वो चलता है जी ट्रस्ट पे। ठीक है, अगर कस्टमर्स को, अगर आप डिफॉल्टर होते रहेंगे, आप अपनी इंस्टॉलमेंट नहीं देंगे, आरबीआई ये पूरी देख रेख रखता रहता है। एंड इसके बाद देखो, अगर आप सपोज करो कितने लोगों ने लोन लिया होगा, अगर वो इन केस अगर एक पर्सन आगे अपना अमाउंट वापस लेने आता है जितना उसने डिपॉजिट किया, तो नॉर्मल केस है कि वो बैंक आराम से दे देगा। बट इन केस अगर जितने पर्सन ने अपना पैसा डिपॉजिट किया हुआ है वो अगर एक साथ आ जाएं, वो बोलेंगे हाँ जी हमें अपना पैसा वापस दे दो, देन एट दैट केस बैंक नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो अगर इस केस में एक चीज़ देखो, अगर बैंक, इस केस में क्या होता है कि बैंक के नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बढ़ जाते हैं। सबसे पहला पॉइंट आरबीआई ये देखता है, अगर बैंक के नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बढ़ गए तो वो इसको इसके अंडर डालने की कोशिश करता है, डाल देता है। ठीक है, देन उसके बाद एक और पॉइंट होता है कि कैपिटल रेशो अगर डिक्रीज हो जाए, देखो इन केस अगर इस बैंक के पास सारे कस्टमर आ जाते हैं, बोलते हैं कि जी हाँ जी हमें अपना सारा पैसा वापस दे दो, एंड बैंक के पास कुछ अपनी कैपिटल भी होगी, तो वो अगर अपनी कैपिटल भी बेच देगा ना, तब भी अगर इतना अमाउंट होगा, अगर सारे कस्टमर्स एक साथ आ जाए, तब भी वो अपना इतना अमाउंट नहीं देख पाएगी। ठीक है, अगर आरबीआई को लगता है कि अगर ऐसे कुछ केसेस होते तो आरबीआई इनको, इन बैंक्स को इस कैटेगरी में डाल देता है। ठीक है, अब इन 3 बैंक्स को आरबीआई ने इस कैटेगरी से हटा दिया। अब ये बैंक अपनी नॉर्मल फंक्शनिंग कर पाएंगे। अब ये अपने देखो, अगर जब तक ये सेक्शन के अंडर थे ना, तो ये अपने न्यू रिक्रूटमेंट कर सकते थे, अब फाइनली ये तीनों बैंक अब अपना नॉर्मल फंक्शनिंग कर पाएंगे। ओके, तो इसका जो, आई होप आपको समझ आ गया। स्टिल कोई डाउट है आप मुझे बता सकते हैं कमेंट करके, मैं प्रॉपर इस पर वीडियो बना दूंगा। एंड आरबीआई की बात है, आरबीआई के बारे में तो आप सबको याद होना ही होना चाहिए। देखो, आरबीआई की एस्टैब्लिशमेंट हुई थी 1 अप्रैल 1935। पहले इसके हेडक्वार्टर्स कोलकाता में थे, देन इसके हेडक्वार्टर शिफ्ट हो गए, नेशनलाइज हुआ था 1 जनवरी 1949। ओके, एंड इस आरबीआई के जो फर्स्ट गवर्नर थे वो थे जी, जो हमारे इंडिपेंडेंट इंडिया के आरबीआई के गवर्नर थे वो जो थी सी.डी. देशमुख। एंड इंडिपेंडेंस से पहले जो गवर्नर थे वो थे सर ऑसबॉर्न स्मिथ। एंड हेडक्वार्टर राइट नाउ आरबीआई के हैं मुंबई में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। विच इंडियन पॉलिटिशियन हैज़ ऑथराइज द बुक इंडिया इन डिस्ट्रेस। तो इस बुक को 27 फरवरी को जी हमारी वेस्ट बंगाल के सीएम
ये बुक उनकी इन्होंने लॉन्च की, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है जी इंडिया इन डिस्ट्रेस, ये बुक है जी हमारी वेस्ट बंगाल की सीएम ममता बनर्जी की। ओके, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। ओके, एंड एक और चीज़ देखो, वीडियोस पसंद आ रहे हो तो लाइक जरूर कर दिया करो, ठीक है। लाइक करने के साथ ही से ज़्यादा से लोगों के साथ शेयर भी कर दिया करो। एंड आज की वीडियो को एक लाइक टारगेट सेट करेंगे 1000 लाइक्स। ओके, एंड इस टारगेट को आप जरूर अचीव कराएंगे अगर आपको लगता है कि आपकी वीडियोस हेल्प कर रहे हैं। ओके, थर्ड क्वेश्चन है, हु वॉन द गोल्ड मेडल इन 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम इन ISS यानी कि इंटरनेशनल स्पोर्ट्स शूटिंग फेडरेशन, ठीक है। ये 2019 का जो वर्ल्ड कप चल रहा है हमारी अपनी कैपिटल न्यू दिल्ली में, ठीक है। एक मैंने आपको कल ही बताया था, अपूर्वी चंदेला, इन्होंने भी गोल्ड जीता था। अब मिक्स टीम में जो 2 इंडियंस ने फिर से एक मेडल जीत लिया, गोल्ड मेडल जीत लिया। इनका करेक्ट आंसर बताना है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा जी ऑप्शन डी बोथ ए एंड मनु बाकर एंड सौरभ चौधरी ने भी गोल्ड मेडल जीता, ठीक है। अपूर्वी चंदेला ने भी गोल्ड मेडल जीता नेक्स्ट रिसेंटली। देन हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन रेलवे लाइन्स विल बी द वर्ल्ड हाईएस्ट रेलवे लाइन, ठीक है। 2022 तक ये कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। एंड हमारे नॉट ओनली इंडिया की, वर्ल्ड की हाईएस्ट रेलवे लाइन होगी। ओके, तो ये आप जरूर याद रखेंगे। एंड ये 5060 मीटर अबो सी लेवल, ठीक है। ये चीज़ आप जरूर याद रखना है। एंड देखो ये काफ़ी सबसे हाईएस्ट तो बता ही चुका हूँ। एंड इस पे जो टोटल खर्चा आने वाला है ना, वो आने वाला है 83,360 करोड़ रुपीज़। ओके, एंड इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो भी बता देता हूँ, ठीक है। न्यू बिलासपुर मनाली ले रेलवे लाइन इसका जो करेक्ट आंसर होगा। ओके, एंड 2022 तक एक्सपेक्टेड है कि ये कवर हो जाएगी। अराउंड 465 किलोमीटर यानी कि 465 किलोमीटर इसकी जो टोटल लेंथ होगी। एंड इसमें से 52% जितना मैंने आपको ये बताया, अराउंड इसमें आपका 240 किलोमीटर तक ये सारा थ्रू टनल ही चलेगा, ठीक है। अराउंड 52% जो जितना मैंने आपको लेंथ बताया 465 किलोमीटर, इसमें 52% तक ये अंडर टनल्स ही होगा, ठीक है। यानी कि मैक्सिमम डिस्टेंस हम टनल्स में ही करेंगे। एंड 27 किलोमीटर का सबसे लॉन्गेस्ट टनल भी होगा। ओके, तो ये 2022 तक कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, द बुक नेम्ड क्वालिटी एक्रीडेशन एंड रैंकिंग, ये बुक कभी हाल ही में लॉन्च की गई जी हमारे वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू द्वारा। ओके, तो इस बुक के ऑथर एंड इस बुक को एडिट किसने किया ये आपको बताना है, ठीक है। तो ये बेसिकली इस बुक का इस पे जो ऑब्जेक्ट इसका जो है कि हायर एजुकेशन के बारे में इस पे लिखा हुआ है, इसके टॉपिक्स मेन वही हैं, ठीक है। तो ये आपको बताना है इस बुक के ऑथर कौन है एंड इस बुक को एडिट किसने किया। तो इसका जो करेक्ट आंसर है जो ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर एच चतुर्वेदी, इनकी पिक्चर भी आपके सामने लगी है। ओके, देन हमारा 6th क्वेश्चन, विच स्टेट कैबिनेट अप्रूव स्टेट फिल्म पॉलिसी, ठीक है। किसी स्टेट की कैबिनेट ने इसे अप्रूव कर दिया है। अब इसके बाद क्या होगा कि देखो ये इसका करेक्ट आंसर है जी उड़ीसा। ओके, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा जी। देखो ये पॉलिसी प्रमोट करेगी उड़िया फिल्म्स को, ठीक है, जो फिल्म टूरिज्म को इंक्रीज करेगी एंड स्टेट को एनेबल करेगी कि फिल्म की शूटिंग्स वगैरह भी को ज़्यादा स्टेट में बढ़ावा दिया जाए, ठीक है। तो ये अप्रूव हो गया जी ये पॉलिसी। ये कहाँ हुई जी, उड़ीसा में, ठीक है। अभी उड़ीसा में भी फिल्म्स वगैरह शूट होंगी। उड़ीसा के बारे में सबको पता ही होगा, मैं डेली बता ही रहा हूँ, ठीक है। उड़ीसा की जो कैपिटल है भुवनेश्वर, जो वहाँ के CM नवीन पटनायक एंड गवर्नर है गणेशी लाल। ओके, देन 7th क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज लॉन्च प्रणाम स्कीम। प्रणाम की फुल फॉर्म आपको काफ़ी पहले टाइम बताया था, बट अब ये स्पेशली अब लॉन्च भी हो गई है। पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड नॉर्म्स फॉर अकाउंटेबिलिटी एंड मॉनिटरिंग, ठीक है। किसी स्टेट द्वारा की गई जो स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हो स्टेट के, ठीक है। तो ये सबसे पहले आंसर बता दूं, करेक्ट आंसर है जी आसाम, ठीक है। अब इस पॉलिसी के इस स्कीम के अंडर है क्या, देखो कई बच्चे ऐसे होते हैं ना, जब उनके पेरेंट्स जब बूढ़े हो जाते हैं ना, वो उनका साथ छोड़ देते हैं, ठीक है। स्पेशली गवर्नमेंट ऑफ आसाम ने ये स्पेशली उन्हीं के लिए बनाया। अगर कोई ऐसा करता है ना, अगर वहाँ का वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, 10 to 15% तक उसकी सैलरी में से ना वो डायरेक्टली उनके पेरेंट्स के अकाउंट में जाएगी, ठीक है। काफ़ी अच्छी स्कीम है ये। तो ये जी कौन सी स्टेट की, आसाम, ठीक है। आसाम के बारे में कैपिटल दिसपुर, वहाँ के CM सर्बानंद सोनोवाल एंड वहाँ के गवर्नर जगदीश मुखी। ओके, देन 8th क्वेश्चन इज, हु वॉज री इलेक्ट टू ए प्रेसिडेंट ऑफ नाइजीरिया अगेन। इनका नाम आपको बताना है, पिक्चर आपके सामने लगी है। करेक्ट आंसर इज मुहम्मदू बुहारी। ओके, एंड इसके बारे में नाइजीरिया की कैपिटल है अबूजा एंड करेंसी है नाइजीरियन नायरा। देन हमारा 9th क्वेश्चन है, इंदिरा नूवी हैज़ रिसेंटली जॉइंड अमेजॉन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स,
ठीक है। तो अर्लियर आपको बताना है कि ये किसकी सी होती है। 2018 में ये पेप्सिको की सीईओ रह चुकी हैं, ठीक है। अब इन्होंने रिसेंटली अमेजोन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में ज्वाइन किया। इंदिरा नोई इनका नाम है, पिक्चर भी आपके सामने है। देन 10th क्वेश्चन, विच कंट्रीज एम्बेसी विल प्रोवाइड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग टू इंडियन स्टूडेंट इन एविएशन सेक्टर, ठीक है। किसी की कंट्री हमारे इंडियन स्टूडेंट्स को एविएशन सेक्टर में फॉर स्पेस मिशन ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगी। तो ये कौन सी कंट्री की एम्बेसी होगी? यह है जी रशिया, ठीक है। रशिया के बारे में तो आपको याद होगा अब, ठीक है। रशिया की कैपिटल है मॉस्को, वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं वो व्लादिमीर पुतिन, रशिया की करेंसी है रूबल, ओके। तो ये चीज़ें आप ज़रूर याद रखनी है आपने। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट एवर स्किल साथी यूथ कनक्लेव हैज़ लॉन्च्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, ठीक है। ये काफ़ी बड़ा यूथ एनक्लेव है अराउंड, ये देखो इसका जो करेक्ट आंसर है जी, सबसे पहले बता दूं, करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा। उड़ीसा में 427 डिफरेंट प्लेसेस में ये कनक्लेव किया गया। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि यूथ को प्रॉपरली गाइड करना, ठीक है। उनके साथ फेस टू फेस कॉन्फ्रेंस हुई, उनके कैसे इंटरेस्ट हैं, देखो यूथ को प्रॉपर गाइड करना भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंड ये लॉन्च भी किसने किया जी? ये लॉन्च किया जी मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम धर्मेंद्र प्रधान ने, ठीक है। देखो एक्चुअली होता है क्या है कि सबको प्रॉपर गाइडेंस भी ज़रूरी होती है, ठीक है। तो बेसिक ऑब्जेक्टिव ये है कि जिस यूथ का इंटरेस्ट है उन्हें प्रॉपर गाइडेंस दी जाए, उनसे पूछा जाए कि भाई जी कहाँ पे आपका इंटरेस्ट किस में है, ठीक है। क्या आपको करना है, पढ़ाई में इंटरेस्ट है, स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, म्यूज़िक में इंटरेस्ट है, डांस में इंटरेस्ट है। एक्चुअली होता है क्या है कि हमें बिल्कुल अपना पता भी नहीं रहता कई बारी, हम लोग बस मेहनत करने की सोचते हैं एंड अपना जो हमारा जो करने का मन होता है ना, हम उस चीज़ से भागते हैं। उस चीज़ को आइडेंटिफाई करना इज़ इम्पॉर्टेंट। एंड अगर जो चीज़ आपको पसंद होगी, जो आपको करने में, एंड ट्रस्ट मी वो चीज़ करने में आप लोगों को कभी भी लेजीनेस नहीं आएगी, ओके। देखो एग्जांपल आप मेरे साथ ही ले लो, अगर मुझे यूट्यूब पे आप सबके लिए ये वीडियोज़ डालना पसंद है, एट एनी कंडीशन में कोई भी केस हो, देखो अब अराउंड 6 मंथ हो चुके हैं कंटिन्यूसली वीडियो डालना, ठीक है। आप हो सकता है कि आपका प्रॉपर टाइमिंग ना हो, आप मे बी शाम को देखते हो, मॉर्निंग में देखते हो, बट वीडियो आपको एग्जैक्टली सुबह 6 बजे मिलती है एट एनी कॉस्ट। देखो काफ़ी ज़्यादा अपने भी पर्सनल काम भी होते हैं, बट स्टिल हमें करना है जो चीज़ हमें करनी है, तो वो चीज़ डेडिकेशन होती है हर चीज़ में, ठीक है। तो इसलिए वो चीज़ भी आइडेंटिफाई करना एंड अपना पैशन भी को फॉलो करना इज़ इंपॉर्टेंट, ओके, ठीक है। तो ये तो बातें रह गई, ये हो गई जी उड़ीसा के बारे में अभी बता चुका हूँ रिसेंटली, ओके। देन हमारा 12th क्वेश्चन है बांडीपुर टाइगर रिजर्व। देखो अब ये न्यूज़ में था हाल ही में न्यूज़ में क्यों था? क्योंकि इस टाइगर रिजर्व में आग लग गई थी। अराउंड देखो 2000 हेक्टेयर की ज़मीन कहा जा रहा है कि तबाह भी हो गई, ठीक है। इतने इस एरिया में आग लगी थी हाल ही में। तो ये आपको बताना है कि कोई वाइल्ड लाइफ का भी कुछ नुकसान हुआ, अभी प्रॉपर न्यूज़ क्लियर कट नहीं है कि कितना नुकसान हुआ, ठीक है। तो नेशनल हाईवे 67 को भी कुछ टाइम के लिए बंद करना पड़ा था, ठीक है। तो ये आपको बताना है कि ये बांडीपुर टाइगर रिजर्व कहाँ पे है, तो ये है जी कर्नाटका में, ओके। देखो ये हो गई जी आज के हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप सारी चीज़ें क्लियर है। एंड अब जो कल क्वेश्चंस पूछे थे सबसे पहले उनके आंसर्स, देखो आपको मैं डेली बोलता हूँ आप ज़रूर पिंड कमेंट ज़रूर पढ़ लिया करो। इसमें तो मैं डायरेक्टली आंसर शेयर कर रहा हूँ, बट आप पिंड कमेंट ज़रूर पढ़ा करो, उसमें आपको काफ़ी चीज़ें इन डिटेल मिल जाएंगी, ओके। तो ये आपके लिए आंसर्स, ठीक है। तो आप इन्हें आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो। एंड आज के लिए जो आपका देखो, अब ये जो हमारा स्टैटिक पोर्शन है ये बेसिकली आप सबका के लिए एक होमवर्क होता है, ठीक है। आप लोगों को इस पर सर्च करके इनके आंसर्स लिखने। अब आपको ये बताना है मुझे 5 क्वेश्चन, ठीक है। हु वाज द फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया, ये बताओ मुझे। अर्थ का जो डीपेस्ट पॉइंट इन वाटर मैरीना ट्रेंच, तो ये आपको बताने की कौन से ओशन में, ठीक है। मसाई कौन सी कंट्री के ट्राइब्स हैं। एनीमिया की डेफिशिएंसी से किसकी डेफिशिएंसी से होता है ये आपको बताना। एंड 5th वन इज द बुक आज़ाद बचपन की ओर, तो इस बुक को किसके द्वारा लिखा गया, ठीक है। ये 5 आपने मुझे बताने, आप इनके बारे में सर्च करो, ठीक है। आप नोट डाउन करके आप इनके पॉइंट्स लिख सकते हो एंड उसके बाद कमेंट करो, काफ़ी बेटर वे में लिखने की कोशिश करो, ठीक है, ओके। आप जो चीज़ें लिखोगे तो वो ऑब्वियसली बात आपको ज़रूर याद रहने ही वाली है एंड बाकी उनकी भी हेल्प होगी आपकी। तो फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड JNK में राइट नाउ काफ़ी टेंस सिचुएशन चल रही है, आप सबने न्यूज़ में सुना ही होगा, वॉर लाइक सिचुएशन है, पूरी तरह हाई अलर्ट है राइट नाउ JNK। एंड आई होप इस बारी इंटरनेट सर्विसेज बंद नहीं हो, ओके। होप फॉर द बेस्ट। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक एंड हैव ए ग्रेट डे।